हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आपके बेबी का जन्म हो चुका है और जिसको हम बोलते हैं ना कि न्यू बॉर्न बेबी या इन्फेंट्स जिसको हम बोलते हैं कि बच्चा पैदा है और वो हॉस्पिटल से घर आ गया है, तो दोस्तों क्या होता है ना कि हम लोग कुछ लापरवाहियाँ कर देते हैं बच्चों को रखने में या केयर करने में थोड़ी सी। तो कई बार बच्चों को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम ऐसा क्या करेंगे जिससे उनको इस तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो दोस्तों, जब भी आपकी डिलीवरी हो जाए या हो गई है और आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाओ, तो हमें क्या सावधानी बरतनी है बच्चे के साथ जिससे कि उसको जॉन्डिस या जिसको हम पीलिया बोलते हैं वो ना होने पाए। तो दोस्तों, आपको करना है कि बच्चे को रोज़ सुबह आप सुबह की धूप जिसको बोलते हैं ना 5 से 6 बजे की जो जिस टाइम सूरज निकलता है ना, उस टाइम की जो धूप होती है वो आपको दिखानी है। बिना कपड़ों के बच्चों को एकदम से खुला कर दो और धूप उसकी पूरी बॉडी में लगने दो। तो इससे क्या होता है ना कि उसकी जो विटामिन डी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और बच्चे को इस तरह से कभी भी जॉन्डिस नहीं होती। क्योंकि अगर बच्चा छोटा है और उसको जॉन्डिस हो गई, कई बार तो हम ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे को हमेशा कपड़े में लपेट के ढक के रखते हैं तो पता ही नहीं चल पाता और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो ये ना होने पाए आपके साथ, तो इसके लिए आप सुबह की धूप जो होती है वो दिखाएं। ज़्यादा तेज़ धूप नहीं दिखाएं कि पता चला बहुत तेज़ धूप हो जाती फिर दिखाते हैं, तो उससे पता है क्या होता है कि जब बच्चे की स्किन इतनी सॉफ्ट होती है तो बच्चे की स्किन ना काली पड़ने लगती है। हालांकि जब ये स्किन काली पड़ जाती है, इस तरह से धूप की दिखाई हुई स्किन अगर काली हो जाती है तो कुछ समय के बाद जैसे बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है, बट टाइम लगता है। तो और हो सकता है कई बार नहीं हो पाती अगर ज़्यादा हो गया तो बच्चे को सुबह सुबह की धूप दिखानी है आपको। गर्मियों में तो आप खोल सकते हो, लेकिन अगर सर्दी है तो सर्दियों में तो आपको दिक्कत ही होगी, तो आपको सर में दिखाना है, मतलब फेस वगैरह में। पर अगर ऐसा सीज़न है कि बच्चे को आप खोल सकते हो तो आप उसको पूरा अच्छे से खोल के हाथ में ले लो कपड़े के ऊपर और उसको अच्छे से कम आधे घंटे आप धूप में रखो उसको। ये करना होता है दोस्तों। एक दूसरा क्या है कि हम जनरली क्या करते हैं ना कि बच्चा सो रहा था तो हम जिस रूम में रहते हैं, चूँकि हॉस्पिटल से आते हैं तो सुरक्षित एक कमरा दे दिया जाता है ना कि आप यहीं पे लेटोगे बैठोगे बेड वगैरह। तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे हम सो रहे हैं बच्चा सो रहा है तो हम क्या करते हैं रूम की लाइट बंद कर रखते हैं, लाइट ऑन नहीं रखते। तो दोस्तों, आप रूम की लाइट हमेशा ऑन रखें, इससे भी बच्चे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम नहीं होने पाती है। आपको लाइट रहनी चाहिए रूम में, अंधेरा नहीं होना चाहिए कि हम सो रहे हैं, हम सोचते हैं कि ना बच्चा सो रहा है सोता रहेगा हम भी सो रहे हैं, तो इस तरह से आपको नहीं करना। आपको अपने रूम की एक लाइट तो कम से कम आपको जला के रखनी ही रखनी है। परमानेंटली आप उसको लाइट को ऑन रखो। आपकी रूम में नेचुरल लाइट आती है तब भी, नहीं आती तब भी, आप एक लाइट अपने रूम की परमानेंटली ऑन करके रखो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उससे भी बच्चे में जो विटामिन डी की कमी होती है वो थोड़ी बहुत पूरी होती रहती है और उसको जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं हो पाती। और इन्हीं कारणों से कई बार अगर जॉन्डिस हो जाती है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तो आपको रूम की लाइट ऑन रखनी है और सुबह सुबह की जब सूर्य निकलता है उस टाइम की धूप आपको बच्चे को दिखानी है जिससे किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू दोस्तों।